हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे सम बिटवीन टू रेंज। सम का यह एक अगला सीरीज है, अगला पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। इसके पहले मैं कई सारे एग्जाम्पल्स बता चुका हूं दोस्तों। अगर वह आपने नहीं देखा है, चैनल पे नए हैं तो आप पीछे की वीडियोज को जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। दोस्तों यह जो टॉपिक है सम बिटवीन टू रेंज, यह क्या है कि जैसे देखिए स्टार्ट डेट और एंड डेट, ओके, और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के नेम हैं, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जाते हैं। सम के दोस्तों बहुत बड़ी सीरीज है, एडवांस एक्सेल में इसका इतना ज़्यादा यूज है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपके क्षमता से परे। यानी जितने भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा होते हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता है, सम करना है, इसके साथ साथ जैसे इसको पहले सीखिए एक एक करके क्रम वाइज। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट दो चीज़ें आपको पता चल रही हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आपका जो डेटा सेट है इसमें वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अगर आप फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग डेट पे 2026 तक डेटा है। कहाँ से है? 2011 से है। लेकिन इसमें से इतने बड़े डेटा में से हमें क्या चाहिए? एप्पल का चाहिए 6 जन 2011 से लेके 6 जन 2012 तक, यानी 1 ईयर का डेटा चाहिए। अब इसमें पर्टिकुलर डेट भी दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल गया कि क्या यूज करेंगे, सम इफ्स का यूज करेंगे। ओके, कंडीशंस, क्योंकि आपका मल्टीपल कंडीशंस है तो मल्टीपल कंडीशन के लिए सम इफ्स का यूज होता है, और सिंगल कंडीशन के लिए सम इफ का। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलिए अब यहाँ पे यूज करते हैं। तो दोस्तों इक्वल टू सम इफ्स, ओके। सम रेंज आपका क्या हो गया? सम रेंज यानी ग्रैंड टोटल चाहिए आपको, ग्रैंड टोटल का सम करना है। यहाँ से मैंने पूरा एरिया रेंज ले लिया, F4 से इसको क्या किया, फ्रीज कर दिया। अब क्राइटेरिया रेंज वन क्या बोल रहा है आपका? क्राइटेरिया रेंज वन जैसे आपका प्रोडक्ट हो गया तो प्रोडक्ट को हम ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट का आपका यहाँ पे हो गया B2 से लेके जितना भी रेंज है मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब फिर यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया। अब आपका जो एप्पल ये है यह किस रेंज पे है? H3 पे, इसको ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे इसको फ्रीज करना भूलिए मत, किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। फ्रीज क्या करना है? यहाँ पे एप्पल जो है कि नीचे आ रहा है, ओके, तो नीचे आ रहा है तो H और 3 के बीच में हम डॉलर का सिंबल लगा देंगे, यानी इसको फ्रीज कर देंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब आगे का जो क्राइटेरिया आपका है, डेट के अंदर दो क्राइटेरिया है, ओके। एक आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, एक हो जाएगा लेस देन हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे जो फॉर्मूला आपका स्टार्ट हो रहा है वह, तो यहाँ से अब नेक्स्ट क्राइटेरिया जो आपका है स्टार्ट डेट और एंड डेट, इसके लिए क्राइटेरिया लेना है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज वन क्या हो जाएगा आपका? D2 से लेके आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। इसको भी फ्रीज कर लीजिए। करने के बाद अब यहाँ पे आइए, इसमें पहला यानी स्टार्ट डेट है, तो स्टार्ट डेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके पहले मैंने आपको सिखाया ना वाइल्ड कार्ड का, सम इफ का, जो और भी एग्जाम्पल्स आपने देखा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कॉन्कैटिनेट का यूज करना है। तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। तो ग्रेटर देन यहाँ पे डबल कोड के अंदर ग्रेटर देन हो गया, ओके, डबल कोड बंद। अब इम्पर्शन का सिंबल लगाना है एंड का, फिर आप जो है स्टार्ट डेट ले लेंगे, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट डेट आपने लिया है तो इस स्टार्ट डेट को क्या करना पड़ेगा? आपको फिक्स भी करना पड़ेगा, यानी F से पहले डॉलर का सिंबल लगाना होगा। अदरवाइज यह जब आपका राइट साइड में जाएगा, यानी समेशन पे 1+ पे, तो आपका इसका रेंज चेंज ना हो, इसलिए डॉलर का सिंबल यहाँ पे लगाना है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे फिर से आप कॉमा दीजिए। ये आपका एक क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्राइटेरिया इसी डेट्स के अंदर से है, क्या है? एंड डेट है। तो एंड डेट के लिए फिर आप डेट्स को सिलेक्ट करिए पूरा, ये आपका क्राइटेरिया बन गया। कॉमा दीजिए, फिर यहाँ पे डबल कोट ओपन करिए और इसके अंदर लेस देन यूज करिए, और यहाँ पे क्या करिए? इन्वर्टेड कॉमा को बंद करिए और इम्पर्सेंट का सिंबल लगाइए एंड का। फिर आपका एंड डेट का एड्रेस ले लीजिए, यानी एंड डेट आपका कहाँ पे है?
G4 पे है, G4 पे इसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे G से पहले डॉलर का सिंबल लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ब्रैकेट को आप क्लोज करिए। ओके, अब इंटर करिए तो जरा, यहाँ पे देखिए 660 आ रहा है। ओके, अब इसको पूरे को आप जो है कि एक बार यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर लीजिए। सबका आ गया। अब इसको पूरे एरिया को सिलेक्ट करिए और इसको कर लीजिए कंट्रोल R। सब पे आंसर आ गया। अब थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं हम इसको, क्या यह सही आ रहा है। तो 6 जनवरी 2011 से लेके 6 जनवरी 2012 का डेटा हम पहले सेलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे इसको मैंने अनफिल्टर किया, चेकआउट कर दिया। अब यहाँ से जो है कि हमें 2011 सेलेक्ट करना है, तो 2011 आते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे 2011 ये रहा। ओके, अब 2011 में जनवरी 6 यानी यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 5 यानी 6 जनवरी के ऊपर का सेलेक्ट करना है। ओके, ये हो गया। अब आते हैं 2012 पे आते हैं। यहाँ पे भी आप जो है कि सारे मंथ को नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ जनवरी को लेना है। और जनवरी में भी कहाँ तक लेना है, 6 तक लेना है। 1 2 3 4 5 6 इतना फिल्टर लगा लिया। ओके करिए तो जरा। अब इसको जरा सम करिए तो सम आपका आ रहा है ज़्यादा। अब यहाँ पे आपकी एक कैटेगरी क्या थी, एप्पल। एप्पल को सिलेक्ट करिए यहाँ पे, एप्पल। अब एप्पल को जरा सम करिए तो 661 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 661 सम होके आ रहा है, यहाँ पे बता रहा है। ओके, 4 काउंट हुआ 661। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट कितना आया था, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अनफिल्टर करके। 660 यानी 57 है, यह 1 हो जाएगा। राउंड अप पे आप लेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। ओके, तो यह आपका बिल्कुल वेरीफाइड हो गया, यानी जितने भी प्रोडक्ट का हमने आंसर निकाला बिल्कुल करेक्ट है। हमने एक को फिल्टर करके वेरीफाई कर लिया। तो जब भी दोस्तों ऐसे आप काम करिए, किसी भी रिपोर्टिंग पे काम करिए, तो आप फार्मूले के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत कर लिए। हो सकता है कि कहीं आपसे ही गलती हो गई हो, आपने कहीं कोई भी एड्रेस गलत सेलेक्ट कर लिया हो, रिजल्ट तो आपको ला के देगा हो, एड्रेस गलत सेलेक्ट हो गया तो उसके लिए आपको किसी एक डेटा को रैंडमली पकड़ के क्रॉस चेक कर लेना है। उसके बाद अगर आपका क्रॉस चेकिंग में बिल्कुल करेक्ट आता है तो बाकी की चीज़ें जो हैं बिल्कुल समझ लीजिए, इंश्योर हो जाइए कि इट इज 100% करेक्ट। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। कभी भी आप ये मत सोचिए कि हमें फॉर्मूला लगा दिया ओके, नहीं, रैंडम सेलेक्ट करके जरूर आपको चेक करना है किसी एक को। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपकी रिपोर्टिंग में या किसी भी डेटा में प्रॉब्लम नहीं होगी, 100% आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए, अगर आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ में आया और आपके रिपोर्टिंग पर्पज से कुछ वैल्यू ऐड करता है तो आप सबको सिखाइए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।